नमस्कार, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना यहाँ पे आप लोग जिस तरह से यहाँ पे वर्ल्ड मैप को देख रहे हैं तो यहाँ पे हमारा प्यारा भारत आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ के लोग एक से एक एजुकेटेड लोग पूरा दुनिया को चला रहे हैं, चाहे वो रसिया हो, अमेरिका हो, कनाडा हो या तो यूके हो, चाहे और ऐसे कई सारे कंट्रीज है जिसको पूरा ये लोग चला रहे हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखें, अमेरिकन कंपनी से पूरा का पूरा यहाँ पे जो बड़ी बड़ी कंपनीज में यहाँ पे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, ये सभी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज को चला रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे एमपी एमएलए कई सारे ऐसे ऐसे पोस्ट में हैं जो कि पूरा दुनिया को चला रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय हैं, जिसे कि हम लोग इंडियन अमेरिकन, इंडियन यूके, इंडियन अफ्रीकन ऐसे ऐसे नाम दिए गए हैं। लेकिन इसी को देखते हुए एक न्यूज़ आउटलेट जो कि अमेरिका से बिलोंग करती है, जिसका नाम है द इकोनॉमिस्ट, समझ लीजिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स नहीं, इकोनॉमिक टाइम्स तो इंडिया का है, लेकिन ये स्पेशली यूएस का है जो कि ग्लोबल न्यूज़ आउटलेट है। वो उसका एक बहुत ही बड़ा सवाल है और उनका क्या कहना है कि वाई इंडियाज डायस्पोरा मैटर्स। डायस्पोरा ये चीज़ आप अपने मन में ख्याल में रखिएगा। डायस्पोरा समझ लीजिए, डायस्पोरा का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि देखिए, ये जो डायस्पोरा है वो इंडियाज डायस्पोरा इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, समझ सकते हैं। ये पूरा दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर लार्जेस्ट देखा जाए तो ये भारत में ही पाया जाता है ये चीज़ डायस्पोरा। और लगभग 30 मिलियन इंडियंस पूरे दुनिया में ही रहते हैं। तो डायस्पोरा का मतलब यही होता है कि जो भारत में रहते हुए, भारत में पढ़ाई लिखाई करके वो अब्रॉड चले गए, जैसे विदेश चले गए, जैसे कि हम लोग एनआरआई कहते हैं या तो वहीं पे इंडियन अमेरिकन कहते हैं, बहुत सारा नाम है। तो वो लोग चले गए अमेरिका, यूके, कई सारे देश में, और वहीं पे वो लोग रहे और वहाँ पे काम करते हैं। वो लोग अपने देश में नहीं बल्कि वो दूसरे देश में जाके काम करते हैं। सोचिए, यहाँ पे इंडिया है लेकिन वो लोग यहाँ से जाते हैं अमेरिका में, यहाँ जाते हैं यूके में, तो यहाँ पे जाकर वो लोग काम करते हैं। उन्हीं को हम लोग डायस्पोरा कहते हैं, ठीक है, इंडियन डायस्पोरा। तो अब हम लोग समझते हैं इंडियन डायस्पोरा में क्या इतना ज़्यादा वेटेज है, क्यों यहाँ पे इतना ज़्यादा लार्जेस्ट क्यों कहा जाता है। दूसरा नंबर में अगर हम लोग देखें तो चाइना आता है जो कि लार्जेस्ट डायस्पोरा में दूसरा नंबर में आता है। लेकिन यहाँ पे 30 मिलियन का जो आंकड़ा है उसको अगर आपको समझना है तो यहाँ पे एक बार इस ग्राफ को देखिए, यहाँ पे जो लिस्ट है तो एक बारी के लिए आप इस ग्राफ यहाँ पे जो लिस्ट है उसमें देखिए। यहाँ पे शुरू से ही साउथ अफ्रीका से देखिए, कई सारे ऐसे देश हैं पूरा का पूरा दुनिया में ही, लगभग केन्या, तांजानिया, उगांडा, ऐसे ऐसे देश है जहाँ के आपको हर एक जगह भारतीय लोग मिलेंगे। जैसे सऊदी अरेबिया में देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आबादी रहती है। नेपाल, यूनाइटेड स्टेट्स, मलेशिया, यहाँ तक कि पाकिस्तान में तो खैर बहुत ही कम रहती है। लेकिन यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे एक तो अमेरिका में लगभग 4.5 मिलियन लोग वहाँ पे रहते हैं। उसी के बाद कनाडा आता है, यहाँ पे सऊदी अरेबिया आता है। ऐसे कई सारे ऐसे देश है जहाँ पे पूरा का पूरा ये जो डायस्पोरा, जो इंडियन डायस्पोरा, वो लोग आपको हर एक जगह मिलेंगे। और आखिरी में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे 30 मिलियन मतलब 31-32 मिलियन लगभग टोटल पॉपुलेशन है जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। वो लोग पूरा वर्ल्ड में ही ऐसे ऐसे जगह में रहते हैं और वहाँ पे काम करते हैं पैसों के लिए, या तो वहाँ पे बस गए हैं, एनआरआई बन गए हैं, चाहे कुछ भी वहाँ पे, लेकिन ये लोग भारत छोड़ के दूसरे जगह जाते हैं। यही लोग है डायस्पोरा। तो अब हम लोग आगे समझते हैं कि वाई इंडियाज डायस्पोरा मैटर, मतलब ये जो इंडियाज डायस्पोरा है वो चीज़ आखिर मैटर क्यों करता है पूरा दुनिया के लिए, क्यों ऐसा डायस्पोरा का यहाँ पर रीजन दिया गया है। भारतीय लोग क्यों बाहर में जाके काम करते हैं, क्यों लोग अपना देश में ही काम नहीं करते हैं। और वीडियो के आखिरी में हम लोग जानेंगे कि क्या है। चलिए, तो पूरा इंडिया का डायस्पोरा समझेंगे, लेकिन हम लोग हमारे पड़ोसी देश जो कि पाकिस्तान है उसका भी हम लोग डायस्पोरा समझेंगे। वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, इसलिए आप लोग वीडियो के आखिरी तक जरूर देखिएगा। और मैं पाकिस्तान का बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग वाला डायस्पोरा समझाऊंगा, किस तरह से वो हम लोग से आगे है या तो पीछे, उसको हम लोग समझेंगे। तो इसीलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे सबसे मेन रीजन अब हम लोग डायस्पोरा भारत के लिए हम लोग समझते हैं कि क्यों यहाँ पे डायस्पोरा, सबसे बड़ा रीजन है यहाँ पे पैसा आप लोग को, क्योंकि इंडियन करेंसी में डॉलर के मुकाबले मान लीजिए 82 या तो 83 रुपीज़ होता है, 84 रुपीज़ जो भी है, तो 1 रुपया का बदला यहाँ पे आपको इतना रुपया मिलता है। तो डॉलर में अगर आप लोग पैसा छापिएगा, बनाइएगा, वहाँ पे जाकर काम कीजिएगा, तो इंडियन करेंसी में जब आप इसको कन्वर्ट कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा होता है, समझ सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये सबसे मेन रीज़न तो यही है कि एक आपको वहाँ पर पैसा ज़्यादा मिलता है। अब इसी के चलते, लेकिन बहुत लोग पैसा से ही नहीं, लेकिन बल्कि वहाँ पे बस गया। बहुत सारे एमपीज़ को भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए कमला हैरिस हो गई, यहाँ पे और कई सारे नेता लोग हैं जो कि अमेरिका से बिलोंग करते हैं। वो लोग, कमला हैरिस तो खैर वहाँ की वाइस प्रेसिडेंट तक वहाँ पे वो बन चुकी है। और यहीं पे अगर हम लोग
MP MLA की बात करें तो यहाँ पे यूके में ही आप देख लीजिए ऋषि सुनक जी, ये तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ही बन गए हैं एक तरह से, वो एक तरह से क्या वो बन ही गए वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ये बन गए हैं। मतलब इंडियंस लोग हर एक जगह पूरा दुनिया को यही लोग पूरा हाथ में चला रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज को देख लीजिए, बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे सत्या नडेला, सुंदर पिचाई, यहाँ पे राधा कृष्णन, इनका जो IBM कंपनी हो गया, ट्विटर, हालांकि इनको तो निकाल दिया लेकिन ट्विटर को ये चलाते, तो गूगल हो गया, अडोबे हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, ऐसे ऐसे कई सारे कंपनी जो कि इंडियन ओरिजिन के ही लोग चला रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ दूसरा जगह जाके भीड़ कर रहा है, बल्कि ये लोग वहाँ पे जाके चला रहे हैं। पूरा दुनिया को ही ये लोग पूरा मैनेज करके रख दिया है। भारत को तो मैनेज कर ही रहा है, भारत में तो यहाँ मैनेज है ही, लेकिन पूरा दुनिया को विश्व गुरु टाइप का ये लोग पूरा का पूरा दुनिया को समझा रहा है। लेकिन ये कोई अच्छी बात भी नहीं है, बल्कि यही लोग मान लीजिए यहाँ पे इतना टैलेंटेड आदमी लोग जो कि अभी CEO है अल्फ़ाबेट गूगल का, ये लोग अगर भारत में रहता तो भी भारत बहुत ही ग्लोबली यहाँ पे ग्लोबली एक्सपैंड करता। लेकिन ये लोग आखिर वहाँ पे गए क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। भारत छोड़ के इनका जाने का रीज़न क्या है, तो देखिए सबसे पहला रीज़न तो यहाँ पे भारत में क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट भारत में ना बहुत ही ज़्यादा है। भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इतना ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे घनी आबादी वाला क्षेत्र है, बहुत ही ज़्यादा आबादी, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बहुत ही कम स्तर में दिया जाता है, जिसके चलते दूसरे लोगों को भारत से छोड़ के दूसरे देश में जाकर काम करना पड़ता है। हालांकि वहाँ पे ज़्यादा पैसा भी मिलता है, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आपने कभी नहीं देखा होगा कोई यहाँ पे अमेरिका से यहाँ पे भारत में आके काम करता है, भारत में आके बस गए, लेकिन भारतीय लोग ऐसा करते हैं क्योंकि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा है, समझ सकते हैं। और दूसरा रीज़न क्या है, रिजर्वेशन। आप समझिएगा बात को, रिजर्वेशन, हालांकि ये बहुत लोगों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होता है, लेकिन रिजर्वेशन हर एक जगह ठीक नहीं है, क्योंकि कोई जगह में ये रिजर्वेशन ठीक नहीं है। क्योंकि रिजर्वेशन से देखिए होता क्या है, यहाँ पे एक मीम बहुत ही ज़्यादा फेमस है, देखिए क्या कहते हैं, हे इंडिया कीप इंक्रीजिंग रिजर्वेशन, यू विल टेक रिजर्व, वी विल टेक आवर डिजर्व। मतलब कि इनका क्या कहना है, देखिए जो बाइडन, यहाँ पे ओबामा का क्या कहना है कि विल टेक रिजर्व एंड वी विल टेक डिजर्व। मतलब कि मान लीजिए सुंदर पिचाई हैं, तो यहाँ पे अगर वो भारत में काम करते तो इनको रिजर्वेशन का सबसे मेन तो यहाँ पे सामना करना पड़ता है। हो सकता है इनका कम नंबर आता, 2-3 नंबर, तो कट ऑफ मार के चलते इनको यहाँ पे नौकरी नहीं मिलता, मान लीजिए बड़ा कंपनी में, जिसके चलते ये लोग अमेरिका गए, वहाँ पे इनको रिकॉग्निशन मिला बहुत ही ज़्यादा, और यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा पद में चल गए क्योंकि रिजर्वेशन नहीं है वहाँ पे, जिसके चलते ये लोग आगे बढ़ाए। अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ पे रिजर्वेशन, जिसके चलते ऐसे चीज़ हो रहा है। और तीसरा रीज़न ये है कि यहाँ पे आउटसोर्सिंग का कंपनीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, आउटसोर्सिंग, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस, SCL, विप्रो, टेक महिंद्रा, ये लोग IT आउटसोर्सिंग कंपनी है जो कि भारत से बल्क में कई सारे इंजीनियर्स हो गए, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए, उन सभी को उठा के दूसरे देशों में पहुंचाता है ताकि वहां पे वो सभी चीज़ों को मैनेज कर सके, जिसके चलते इनको अच्छा खासा मोटा पैसा मिलता है IT कंपनीज को। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारतीय लोग दूसरे दुनिया देश में जाते हैं, क्योंकि सब चीज़ मैनेज तो यही लोग करता है, TCS, इन्फोसिस, SCL यही लोग मैनेज करता है, पासपोर्ट वीज़ा सब चीज़, ताकि आप लोग वहाँ जाइए और पैसा कमा कर लाइए। कुछ शेयर आप रखिए, मान लीजिए 50% आप रखिए, 50% TCS रख लेगा। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जिसके चलते आज के दिनों में ना ये जितनी भी बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी, चाहे वो एप्पल, अल्फ़ाबेट, अमेजॉन, सऊदी अरामको, मेटा, टेस्ला, TSMC, टेंसेंट, एनवीडिया, चाहे वो चाइनीज़ कंपनी ही क्यों ना हो, लेकिन सभी चीज़ को भारतीय का ही कहीं ना कहीं योगदान है। यहाँ तक कि नासा हो गया, उसको भी भारतीय लोग लगभग चलाता है, सोच सकते हैं। और यहाँ पे और एक डायस्पोरा है कि सऊदी अरेबिया में, यहाँ पे मिडिल ईस्टर्न में भी, यहाँ पर भी आप देखिए कि बहुत सारे यहाँ पे भारतीय लोग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में देखिए यहाँ पे पढ़े लिखे लोग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे खास करके मजदूर लोग, क्योंकि भारत में बहुत ही ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, इसके चलते भारतीय लोग मजबूर रहते हैं और वहाँ पे ऐसे काम करते हैं। हालांकि इन लोगों को इंडियन करेंसी में बहुत ही ज़्यादा पैसा मिलता है, 90,000 लाख रुपए मिलता है, लेकिन वहाँ पे ये खटाई वाला काम, मजदूरी का काम करते हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ में जाके, ताकि वो अपना घर पालन पोषण कर सके। और पाँचवा रीज़न जो है वो है इंडियन स्टूडेंट गो अब्रॉड टू स्टडी, पढ़ाई करने के लिए वो लोग जाता है। अब आप समझिए, ये लोग अमेरिका चल जाएगा, UK चल जाएगा, यूक्रेन चल जाएगा,
यहाँ पे साउथ अमेरिका चल जाएगा, ताकि इंडियंस लोग वहाँ से ज्ञान लेके आएँ। एक टाइम ऐसा था कि ज्ञान हम लोग भारत में ही बांटे थे, पूरा दुनिया का आदमी हम लोग के पास में आता था, लेकिन अब भारतीय लोग वहाँ पे जाते हैं डॉक्टरी का पढ़ाई करने, इंजीनियरिंग का पढ़ाई करने, लेकिन मैक्सिमम लोग वहाँ पे पढ़ लिख के फिर और वहीं बस जाते हैं, बल्कि इंडिया नहीं आते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो डायस्पोरा का, इंडियन डायस्पोरा का। तो अब हम लोग ये सभी चीज़ को तो समझ लिए क्यों इंडियन डायस्पोरा बहुत ही ज़्यादा लार्जेस्ट है पूरा दुनिया में। लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं हमारा फेवरेट चीज़ को कि पाकिस्तान का डायस्पोरा क्या है और क्या है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का डायस्पोरा। तो देखिए इंडिया में क्या है, सीईओ बनाया बड़ा बड़ा सुंदर पिचाई, सत्या नडेला, शांतनु नायडू, अरविंद कृष्णन, पराग अग्रवाल, ये सभी बड़े बड़े कंपनीज को चला रहे हैं इंडियन डायस्पोरा के में। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान के सीईओ को देखिए, हिजबुल सईद, मसूर अजहर, जाकिर रहमान, नूर वाली, यूसुफ काका लनफन खुरासानी, मतलब ये लोग का नामों अजीब अजीब रहता है पाकिस्तानी लोग का। तो यही चीज़ देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे गूगल का सीईओ, यहाँ पे सीईओ देखिए आतंकवादी पाकिस्तान में, सत्या नडेला, मसूद अजहर यहाँ पे पाकिस्तान में, मतलब ये लोग आतंकवादी बना रहा है, पाकिस्तान लोग आतंकवादी बना रहा है। यहाँ पे देखिए इंडिया का डायस्पोरा देख लीजिए, यहाँ पे किस तरह से बड़ी बड़ी कंपनी उसको चला रहा है, या पाकिस्तान कैसे बड़ी बड़ी यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान, तो लंदर फंड यहाँ पे बड़ा बड़ा ये लोग को बर्बाद करने में लगल है। इसीलिए पाकिस्तान इतना पिछड़ा और भारतीय इतना आगे बढ़े हुए हैं। तो आई होप आपको ये पूरा इंडिया डायस्पोरा का मैटर पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे।